साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं कि मोदी सरकार किस प्रकार से हमारे शहीदों के शहादत का उपयोग और युद्ध का उपयोग करके 2019 के चुनाव में फ़ायदा लेना चाहती है। उससे पहले मैं आपको एक बहुत दुखद खबर सुनाना चाहता हूं। ये भक्तों और ये गोदी मीडिया उनके मुंह पर तमाचा है, जो वहां पर 300 लाशों को गिन करके आए थे, लेकिन उनको इस खबर की कोई जानकारी नहीं मिली। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। I've got hurt and I would request some water, please. Start again, please. Yeah, my name is Wing Commander Abhinandan. My service number is 27981. I'm a flying pilot and my religion is Hindu. Okay. What else? I'm sorry, sir. As per, that's all I'm supposed to tell you. Okay. Wing Commander Abhinandan. Yes. Pardon? I'm not supposed to tell you that, no? Okay. Am I speaking to an officer? Yes. ठीक है ना? May I request a little information? Am I with the Pakistani army? ये हमारे एयरफोर्स के जवान विंग कमांडर अभिनंदन का वीडियो था, जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में गिरफ्तार हुए हैं और इनका सर्विस नंबर 27981 है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि हमारे 2 एयरफोर्स के जवान वहां पर मारे गए हैं। तो ये हमला करने गए थे, लेकिन ये हमले का शिकार कैसे हो गए और इसका फ़ायदा गोदी मीडिया कैसे मोदी को दे रहा है, 56 इंच के जुमले की बात कैसे सही साबित करने में लगा हुआ है। तो जानिए कि ट्विटर पर द स्किन डॉक्टर के नाम से एक ट्विटर हैंडल है। इस ट्विटर हैंडल को तमाम बड़े भाजपाइयों सहित हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी फॉलो करते हैं। इस ट्विटर हैंडल ने 25 तारीख की शाम को 5 बजे ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ट्वीट करके बता दिया था कि आज रात को इंडियन एयरफोर्स हमला करने वाली है। अब सोचिए, अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को बता दिया जाए कि आपके ऊपर रात में हमला होने वाला है, तो क्या यह उचित होगा? और ये सर्जिकल स्ट्राइक था, ये गुप्त तरीके से किया जाता है, लेकिन इसकी जानकारी पाकिस्तान को हो जाती है और उसके बाद भी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, ये लोग हमारे एयरफोर्स के जवानों को पाकिस्तान भेज देते हैं। अब जब इनको पाकिस्तान भेज दिया जाता है और हमले की जानकारी पहले से है, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तानी घात लगा करके बैठे थे और उन्होंने हमारे एयरफोर्स के जवानों पर हमला कर दिया। गोदी मीडिया ने जा करके गिन लिया कि 300 लोग, 300 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन गोदी मीडिया को यह नहीं पता था कि हमारे भी 2 एयरफोर्स के जवान शहीद हुए हैं और एक जवान गिरफ्तार है। उनको एक कतई नहीं मालूम था। गोदी मीडिया ने मोदी के 56 इंच के सीने के जुमले को सही साबित करने के लिए पूरे देश को गुमराह किया। उन्होंने वीडियो गेम के वीडियो को सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो बताया, पुराने वीडियो को, पाकिस्तानी एयरफोर्स के वीडियो को भारत के एयरफोर्स का सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो बता करके प्रसारित किया, जिसकी जानकारी आप ALT न्यूज ALTNEWS न्यूज के फेसबुक पेज पर जा करके आप सारी जानकारी पा सकते हैं। साथियों, ये वही गोदी मीडिया है जो आज तक यह नहीं पता कर पाई कि पुलवामा अटैक में जो स्कॉर्पियो यूज हुई थी, वो स्कॉर्पियो किसकी थी, वो RDX कहाँ से आया था, पुलवामा अटैक कौन करवाया, ये आप सोचिए, आप समझिए। इसको किस राजनीतिक पार्टी ने अपने चुनाव के लिए फ़ायदे की तरह इस्तेमाल किया, इस पर सोचिए आप। जो पाकिस्तान भूखों मर रहा है, दूसरों से कर्जा ले रहा है, सोचिए क्या वो हमारे ऊपर अंदर घुस करके हमला करवा दे रहा है? और जब हम हमला करने जाते हैं तो हमारा जवान वहाँ पर क्यों पकड़ा जाता है? तो साथियों, असली मुद्दे पर अब हम आते हैं। मुद्दा असली ये है कि पिछले 4.5 सालों में मोदी सरकार अपने हर वायदे में बुरी तरह से फ्लॉप रही है। देश के लिए अपने द्वारा किए गए किसी भी वादे पर नरेंद्र मोदी खरा नहीं उतरे हैं। तो अभी हमारे देश में जितने मुद्दे थे जिस पर मोदी सरकार बुरी तरह से घिर रही थी और 2019 के चुनाव में इस देश की जनता ने उनको हटाने का मन बना लिया था, उसको अपने पक्ष में परिवर्तित करने के लिए यह युद्ध का माहौल हमारे देश में ज़बरदस्ती खड़ा किया जा रहा है। ज़बरदस्ती हमारे देश पर युद्ध थोपने की साजिश की जा रही है, क्योंकि युद्ध शुरू होते ही जो अभी 10 लाख आदिवासी परिवारों को जंगल छोड़ करके जाने का आदेश दिया गया है, उनको बेघर करने की साजिश की गई है,
वो मामला दब जाता। वो जंगल छोड़ेंगे तो वहाँ पर खनिज संपदा जो होगी वो हमारे उद्योगपतियों को मिल जाएगा। ये जो 13 पॉइंट रोस्टर का मामला था, ये बड़े जोर शोर से देश में चल रहा था। 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ भी सरकार घिर रही थी। इसके अलावा 2 करोड़ रोजगार देने का वादा इन्होंने किया था, उसमें भी विफल रहे। किसानों की आत्महत्या के मामले में भी विफल रहे। राफेल घोटाले में ये फंस गए थे, नोटबंदी घोटाले में फंस गए थे। इन सब से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका था कि देश पर जबरदस्ती युद्ध थोप दिया जाए। अब हम अपने प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो शांति की अपील कर रहे हैं, तो हमको भी उसका स्वागत करना चाहिए। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से दरखास्त करूंगा कि दोनों देशों के बीच शांति बहाल हो और जो हमारे कमांडर अभिनंदन वहां पर गिरफ्तार हुए हों उनको वापस कैसे लाया जाए इस पर विचार करिए। दोनों देशों के बीच शांति कैसे आए इस पर विचार करिए। और सैनिकों की शहादत को, देश को युद्ध में झोंकने को लेकर के जो आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं उस पर रोक लगाइए। देश को युद्ध में झोंक करके चुनावी फायदा लेने की कतई कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो देश में हम जैसे लोग भी हैं, दोनों तरफ हैं, और वो आपको चैन से बैठने नहीं देंगे। हम इसके खिलाफ सड़कों पर भी उतरेंगे। और ये जो भक्त हैं बिना सोचे समझे गाली देते हैं, धमकी देते हैं, उनको भी मैं समझाना चाहता हूँ, रोजगार मांगो यार। इनके चक्कर में पड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, इनके चक्कर में पड़ोगे तो देश गर्त में जाएगा। हम युवा अगर भटक गए और हमारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई और हम अंधभक्तों की तरह राजनेताओं का पीछा करने लगे और इन सारे बिंदुओं पर बिना सोचे समझे अपनी राय देने लगे, बहुत गलत दिशा में हमारा देश चला जाएगा। आपने सभी ने इतनी देर तक हमारी बात को सुना, आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।